जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया ने डिफेंस बजट फॉर द फिस्कल ईयर 2026-27 जो है, जो इंडिया यूनियन बजट प्रेजेंट करता है फरवरी 1 को, उसमें बहुत ज़्यादा दफा में डिफेंस में इंक्रीज किया। अब 15% तक बढ़ाया डिफेंस बजट। अमूमन 5-10% होता था। 15% डिफेंस बजट बढ़ाना, दिस इज वेरी वेरी एबनॉर्मल इंक्रीज है ये। ठीक है जी। और अब वो कह रहे हैं जी हमने नेशनल सिक्योरिटी पे फोकस करना है, हमने मॉडर्नाइजेशन करनी है हम फोर्सेस की और इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर ये इफ़ इट गोज़ लाइक दिस, तो इट मीन्स कि देयर इज़ अ मोर डेंजर, देयर इज़ ए मोर डेंजर इन दिस रीजन। और मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है इंडिया की, उसको रिकॉर्ड एलोकेशन मिला है। 14.68% जो टोटल बजट है वो एलोकेट उसमें डिफेंस है। 14.68%। किसी और मिनिस्ट्री को इतना बजट नहीं मिला। और ये तकरीबन इस वक्त तकरीबन 8 लाख, वो जिसे कहते हैं ना, करोड़ है इंडिया का डिफेंस बजट है। ये आप देख लें कि ये $80 बिलियन प्लस होगा। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि चीज़ें किधर जा रही हैं। इंडिया अगर डिफेंस बजट इतना करता है, ठीक है, और पोटेंशियली सुनने में ये आ रहा है, देर इज़ ए पोटेंशियल, वो जिसे कहते हैं ना, वो ये सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया भी वो जिसे कहते हैं ना SU-57 भी ले रहा है। SU-57 भी ले रहा है। और अगर इन्होंने SU-57 जो है वो लिया है या लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो फिर आप देख लें कि उसकी क्या इम्प्लीकेशंस जो हैं वो हो सकती हैं और किस तरह चीज़ें जो हैं वो चल सकती हैं। मैं तो इसको, व्हेन आई लुक इट फ्रॉम दिस लेंस, तो आई डू फाइंड कि दिस इज़ अ बिग थिंग, अ वेरी बिग थिंग। आप अगर यू पुटिंग मनी इन दिस, तो इसको इस एंगल से देखना चाहिए कि दे आर गोइंग टू बाय मोर मिलिट्री हार्डवेयर, दे आर गोइंग फॉर मोर शॉपिंग। भाई शॉपिंग ही करनी होती है ना, और क्या करनी होती है इन्होंने इस हवाले से। दे आर गोइंग फॉर मोर शॉपिंग। इसका मतलब ये भी है कि जो एट वन पॉइंट दे डू थिंक कि यार हमें किसी ना किसी तरह बड़ी मिलिट्री हार्डवेयर मज़ीद ख़रीदना है। ये S-400 में पैसा लगाएंगे, ये SU-57 में पैसा लगाएंगे, यही है ना, इस इधर ही पैसा लगाएंगे और किधर लगाना है इन्होंने पैसा। और इट मीन्स कि ये अमेरिका से वो, डिस्पाइट अमेरिकन प्रेशर, F-35 फिर ये नहीं खरीद रहे शायद। ये भी एक चीज़ नज़र आ रही है कि डिस्पाइट इसके ये F-35 नहीं खरीद रहे। उसकी एक वजह तो ये है कि शायद SU-57 में ले सकते हैं जल्दी। ये भी मैं आपको बताऊं, SU-57 जल्दी ले सकते हैं क्योंकि रशिया के साथ इनका वो कंफर्ट लेवल है, डिस्पाइट द फैक्ट कि S-400 नहीं आया जितना जल्दी इनको चाहिए था इंडिया को। जितना जल्दी इंडिया को चाहिए था उतनी जल्दी नहीं आया। लेकिन ये चीज़ तो बताती है कि दे आर इंटरेस्टेड कि हमें हर कीमत के ऊपर अपना मिलिट्री हार्डवेयर जो है उसको पाकिस्तान के मुकाबले में लेके आना है। दैट्स व्हाट दे थिंक कि हमें हर कीमत पे ये ख़रीदना ही ख़रीदना है। देखिए वो दे वांट एडवांस टेक्नोलॉजिकल एज चाहते हैं। ठीक है जी। एडवांस डीप टेक्निकल स्टेज के ऊपर वो कहते हैं कि कन्वर्सेशंस भी पहुंच गई हैं। SU-57 जो है, जो SU-57 जो है वो जिसे कहते हैं ना, 5th जनरेशन जेट है। और इंडिया जो है वो ऑलरेडी उनके पास है 4.5 जनरेशन। और अब देखते हैं कि अमेरिका इंडिया पे कार्ड्स एक्ट लगाता है कि नहीं लगाता।
ये है सवाल। अमेरिका इंडिया के ऊपर कार्ड्स एक्ट लगाता है कि नहीं लगाता? लास्ट टाइम तो इन्होंने S-400 लिया जब, ठीक है, तो उन्होंने नहीं लगाया। उन्होंने कहा जी हम आपको वेवर देते हैं, जो वेवर इन्होंने टर्की को नहीं दिया था। अब उनको वो कहते हैं जी वेवर आपको देते हैं। तो मैं तो इस चीज़ को देख रहा हूँ कि अगर इंडिया इफ ये खरीदता है, ठीक है, आपको पता होगा कि रिसेंटली इंडिया बहुत ट्रैवल कर रहे हैं। अभी मैं दिफा इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, वो ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था पिछले दिन। वहाँ से भी कुछ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खरीद रहे हैं, ठीक है ना जी। तो इट मीन्स कि पाकिस्तान जो है, इंडिया बेसिकली है ये इसलिए ले रहा है, वो कहता है कि एट द एंड ऑफ द डे हम इसकी SU-57 की लोकल वर्जन बना सकते हैं। अमेरिकन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करते। पाकिस्तान बड़ी सीधी सी बात है, हमारा तो कंफर्ट लेवल ही चाइना के साथ डिफरेंट है। हमारा तो कंफर्ट लेवल ही चाइना के साथ डिफरेंट है, ठीक है जी। और तो ये एक वो चीज़ बड़ी क्लियर सी आ जाती है, हमारा कंफर्ट लेवल ही चाइना के साथ डिफरेंट है। दिस इज़ व्हाट आई सी, दिस इज़ व्हाट आई रियलाइज। तो अगर कंफर्ट लेवल ही चाइना के साथ डिफरेंट है, तो फिर हमें किस चीज़ की वो जो है ना वो करने की ज़रूरत है। हमें तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का मसला नहीं होता। वो कि हमने वो जो क्या नाम है उसका, एक हमने JF-17 थंडर तो हमने बनाया हुआ है। दूसरा सुनने में ये भी आया है कि इंडिया जो है वो उसने दिफा में तो जो पैसा लगा रहा है, ठीक है, एंड दे आर सेइंग कि जी हम ये ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बाकी जो है वो चाबहार पोर्ट के ऊपर कोई एलोकेशन नहीं इस दफ़ा की। दिस इज़ समथिंग अगेन अ न्यू थिंग। इज़ दिस अंडर द अमेरिकन प्रेशर? इज़ दिस अंडर द अमेरिकन प्रेशर है? ये क्या है कि नो एलोकेशन फॉर चाबहार पोर्ट? ये इंडियन डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं। इंडिया जो है उसने ये कहा है कि जी हम अच्छा अच्छे भले इंडिया ने पैसे ईरान भेज दिए हुए हैं, बल्कि मैं अगले दिन देख रहा था इंडिया की जो टॉप लेवल पे जो लोग हैं वो मिले हैं ईरानियों से कुछ, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई रियलाइज। वो टॉप लेवल के उधर से उनको मिले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा, वो इसलिए क्या मिले हैं कि उनको बताने के लिए कि भाई वी आर नो मोर, वी कांट इन्वेस्ट इन द चाबहार। क्योंकि अगर वो इंडिया चाबहार पे लगाता है, क्योंकि इंडिया का बजट ये कह रहा है ना कि दे हैव नॉट एलोकेटेड एनीथिंग, दे हैव नॉट एलोकेटेड एनीथिंग फॉर द डिफेंस, फॉर द चाबहार। चाबहार के लिए नहीं है, इंडिया ने अफगानिस्तान के लिए अपनी स्पेंडिंग बढ़ा दी है। इंडिया बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो वहाँ लगा रहा है। बांग्लादेश में इंडिया ने अपने पैसे को कट कर दिया, ठीक है जी। वो इसलिए कट कर दिया बिकॉज वो कहते हैं कि जी हमें कुछ मिलना ही नहीं है। सो इंडिया के जो बजट से कहा जा रहा है कि जो सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ है, जो इंडिया के वो जियोपॉलिटिकल जो न्यूज़ है जो सबसे बड़ी है, वो ये है कि जो ट्रम्प की सैंक्शंस हैं ऑन ईरान, उसने पकड़ के इंडिया का वो जो चाबहार वाला जो प्रोजेक्ट है उसको फॉर अ मोमेंट पीछे डाल दिया, उसको पीछे डाल दिया। तो दिस इज़ लाइक यू नो सीरियस थिंग। ये एक बड़ी सीरियस किस्म की चीज़ है। अब देखते हैं कि वो क्या, किधर, कैसे वो होता है, लेकिन द स्टोरी इज़ क्लियर कि SU-57 उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। 5th जनरेशन है, स्टेल्थ फाइटर है, सिंगल पायलट है, इंजन जो है उसका और उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है, ठीक है जी, मैक 2 प्लस कहा जाता है, कॉम्बैट रेडियस 1500 किलोमीटर का है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना दे आर अप टू दिस गेम। तो ये मुझे एटलीस्ट आई कैन स्मेल दिस एंड सी दिस। सो डिफेंस बजट जो है दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी बिग।
ये बहुत बड़ी चीज़ है। और मुझे ये लग रहा है कि ये समझते हैं कि हमें हर कीमत के ऊपर जो है वो अ, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, कि हम अपने लोगों को तो एटलीस्ट बता सकें कि देख लो, अब हम इतना पैसा लगा रहे हैं, अब हम इतना पैसा लगा रहे हैं। They want to tell this obviously to their people, to their system. वो उसको ज़रूर बताना चाहते हैं कि भाई ये this is the job we are doing, this is what we are planning, this is what we are looking. मतलब ये उनकी एक है जो एक अप्रोच आप कह लें, या उनकी जो सोच आप कह लें, एटलीस्ट ये नज़र आती है। दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि इंडिया की जो वो जिसे कहते हैं ना, एक लॉन्ग टर्म है कि चाइना भी मुकाबले में है ना, तो 15% क्यों ना डिफेंस डिफेंस बजट बढ़ाएं। ठीक है, 15% क्यों ना डिफेंस बजट बढ़ाएं। और जंग हुई है अभी, तो वो जो इनपुट तमाम फोर्सेस से आया, वो क्या इनपुट आया है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का क्या इनपुट है। और डिफेंस मिनिस्टर क्योंकि वैसे ही मोदी साहब के बड़े करीब हैं, राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो वैसे ही बहुत करीब हैं। ठीक है, और वो इस चीज़ को भी स्टडी करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर साहब भी इस चीज़ को स्टडी करते हैं कि मुझे किस तरफ जाना है और क्या जाना है और क्या नहीं जाना। तो इंटरेस्टिंग सिनेरियोज हैं हमारे सामने, वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियोज, कि कैसे जो है वो चीज़ें आगे जाएंगी और क्या आगे होगा। लेकिन मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो लीडरशिप है, जो जो लीडरशिप है इंडिया की, अगर वो इफ़ दे डिसाइड कि इनको बड़े पैमाने पे, इतने बड़े पैमाने पे खर्चा करना है डिफेंस का, तो पूरा खिता जो है ना, उसकी एक वो हो जाती है चेंज, जो अप्रोच चेंज हो जाती है। चाइना को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाइना तो अमेरिका के पैमाने से स्टडी कर रहे हैं ना, वो तो और अंदाज से देख रहे हैं। ज़ाहिर बात है हमारे लिए फिर मजबूरी बन जाती है। देखें, सिक्योरिटी डायलेमा हो जाता है ना, व्हेन वन इज गेटिंग सिक्योर द अदर इज गेटिंग इनसिक्योर। जब एक सिक्योर हो जाता है तो दूसरा इनसिक्योर होना शुरू हो जाता है, टू बी मतलब फ्रैंक एंड ऑनेस्ट। तो वो चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर, मुझे एटलीस्ट ये नज़र आती है। और दूसरी बात इसमें ये भी है कि जो इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत को वो करना है कि जी हमारा फोकस आत्मनिर्भर भारत है, यानी कि हमारा फोकस जो है वो जो मेक इन इंडिया के ऊपर है। दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग, कि हमारा फोकस जो है वो मेक इन इंडिया के ऊपर है, मेक इन इंडिया। ठीक है, और इसलिए वो कह रहे हैं कि मज़ीद पैसा जो है वो लगाना, सेल्फ सफिशिएंट होना है, कि हमने बाकी जो ममालिक थे या बाकी जो थे उनको भी वो ज़हन में वो कहते हैं रखने की ज़रूरत है कि यार हमें हर कीमत के ऊपर इस चीज़ को भी थोड़ा देखना है कि उनका भी मुकाबला करना है और सेल्फ सफिशिएंट होना है। वो समझते हैं कि जैसे रशिया है ना एटलीस्ट, या चाइना है, कि उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। That's how we are going to be superpower. India basically every passing day they are working to enhance their power. With every passing day they are working to enhance their power. वो अपनी पावर को enhance करने में लगे हुए हैं and they are putting a lot of money for this. एक तो जारी बात है, जियो पोलिटिकल एनवायरनमेंट ऐसा है, जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस हैं, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, फिर इंटरनेशनल वाटर्स में उनकी वो है। ठीक है जी, वो भी नज़र आता है। फिर पाकिस्तान के साथ भी टुक टुक चलती रहती है। चाइना के साथ तो मोहब्बत का इजहार है ना, चाइना के साथ मोहब्बत का इजहार है। चाइना ने, आपको पता है इंडिया के साथ क्या किया है? अमेरिका ने चाइना के ऊपर सैंक्शंस की हैं, रशिया के ऊपर, इंडिया के ऊपर सैंक्शंस की हैं। इंडिया ने रशिया उसने चाइना ने कहा है कि आप हमसे ज़्यादा तेल हमें बेचें जो बेचना है। उन्होंने टैरिफ कम किए हैं इंडियंस के ऊपर। नाउ इंडियंस आर एक्सपोर्टिंग मोर, नाउ इंडियंस आर एक्सपोर्टिंग मोर। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें चाइनीज़ कितने स्मार्ट हैं। मैंने आपको एक दफ़ा कहा था कि जो इंडियंस हैं उन्होंने
चाइना को डिलीवर किया है क्वाड के ऊपर, बिकॉज इंडिया ने क्वाड को सिक्योरिटी कंपोनेंट नहीं बनने दिया। ये चीज़ अमेरिकन को बुरी लगी और इंडियंस चाइनीज ने कहा कि अगर ये क्वाड को सिक्योरिटी कंपोनेंट नहीं बनने देते, ठीक है ना जी, ये क्वाड को सिक्योरिटी कंपोनेंट नहीं बनने देते, तो देन हमें क्यों इंडिया से लड़ने की ज़रूरत है, हमें क्यों इनको दबाने की ज़रूरत है, ये तो पहले ही हमारे हक में खेल रहे हैं। तो ठीक है, इनको इकोनॉमी थोड़ी सी इनके डॉलर दो, इनको कुछ 100 200 400 अरब डॉलर दे दो, ये हमारा लंबा मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन ये अमेरिका और इंडिया पार्टनरशिप को तो डैमेज कर रहे हैं। ठीक है, चाइनीज ये समझते हैं कि ये अमेरिका इंडिया पार्टनरशिप को तो डैमेज कर रहे हैं। आप जस्ट इमेजिन कर लें इस चीज को कि ये चीज जो है ना, ये इस तरह हो रही है। और बड़ी वजह से कहते हैं ना, देयर व्हील्स विद इन व्हील्स होते हैं। जो लोग जो नहीं समझते इस सारे के सारे प्रोसेस को, दे मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि द एंटायर जो गेम है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। सारी की सारी गेम ही बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब एक तरफ इंडिया पैसा लगाएगा, बांग्लादेश को भी लगाना पड़ेगा। अब बांग्लादेश पाकिस्तान के पास आया हुआ था और कह रहा था कि यार हमें जहाज़ दो, क्योंकि हमें इंडियन एयरफोर्स से ख़तरा है। उनको इंडियन एयरफोर्स से ख़तरा है, आप इमेजिन कर लें आप उससे। उनको इंडियन एयरफोर्स से ख़तरा है, बिकॉज इंडिया ने जब भी हमला करना है बांग्लादेश के ऊपर, इंडिया ने जो है वो अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करना है। और इंडिया कुछ भी कर सकता है इस सिलसिले में, मैं आपको बता दूं, इंडिया इस सिलसिले में कुछ भी कर सकता है, ट्रस्ट मी। और वो जो करेगा फिर वो एक आपके सामने ही है। तो इंटरेस्टिंग टाइम्स इन टर्म्स ऑफ कि इंडिया इंक्रीज द डिफेंस बजट, इंडिया इंक्रीज द डिफेंस बजट बाय 15%। यहीं से अंदाज़ा लगा लें। एंड इंडिया का जो डिफेंस बजट है दैट इज 14.68% ऑफ द ओवरऑल बजट। ठीक है, पाकिस्तान, अब पाकिस्तान जैसा मुल्क है उसके लिए क्या ऑप्शन है? ठीक है, कि आप इतना पैसा लगा रहे हो दिफा के ऊपर, हम तो बहुत बड़े मैयर तरीके से चलना पड़ता है ना, कि दिफा भी करना है, दिफा भी करना है अपना, अपना डिफेंस भी मजबूत करना है, और इकोनॉमी को भी देखना है। इंडिया को ये एडवांटेज है कि वो उनको थोड़ा इकोनॉमी बेशक वो देखना पड़ता है उनको, लेकिन अगर मैं एक बात बताऊं, टिल द मोमेंट, जिस मोमेंट तक अगर आप देखें, टिल द मोमेंट इंडिया अगर फॉर एग्जांपल इस चीज़ में रहता है, ठीक है जी, कि अगर उसको ये देखना पड़ता है या इस मोमेंट तक रहता है कि पाए ना हमने जो है ना दबाना है नेबरिंग कंट्रीज को, ठीक है, थिंग्स विल नॉट वर्क। इंडिया को जैसे चाइना ने रीजनल ममालिक के साथ सॉफ्ट रहा है ना, लेकिन वो फिर एक ये भी है ना, इलेक्टोरल एडवांटेज मिलता है। द मोर दे गेट टफ ऑन अस, द मोर दे गेट टफ ऑन बांग्लादेश, उनको एडवांटेज मिलता है। इस चीज़ को भी थोड़ा स्टडी करना चाहिए कि दिस इज़ ऑल अबाउट एडवांटेज, ये एडवांटेज की गेम है सारी। और बाकी अब देखते हैं कि क्या किधर कैसे, जैसे वो कहते हैं ना, वो चीज़ जो है वो नज़र आती है। तो इंटरेस्टिंग टाइम्स इन द साउथ एशिया, इंटरेस्टिंग टाइम इस सारे प्रोसेस के अंदर, ठीक है जी। और हम इसमें देखना ये है कि हम कैसे जो है वो चलेंगे, और हमें कितना को पैसा मज़ीद डालना है। हमारा तो बजट जून में आता है ना, तो हम तब तक वो वी गेट अ चांस टू सी कि कहाँ कहाँ पे कितना कितना पैसा लगाना है। I think Pakistan is also spending more money on drones and anti-drone products because that's where we are looking.